डॉक्टर साहब, आज दो अहम डेवलपमेंट्स, एक तो कोविड की सूरत हाल पर आपसे बात करेंगे। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कराची का दौरा भी मुलतवी। उसके अलावा फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर अगर सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। आप क्या कहेंगे इन दो डेवलपमेंट्स को? देखें जी, लॉकडाउन की तरफ तो गालिबन हम जा रहे हैं। जी। और जो मरीम नवाज साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकी मामला जो हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन लॉकडाउन की तरफ तो मुल्क जा रहा है। और जो पिछले 24 घंटे हैं उनमें बदकिस्मती से भारत में ने अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ा है। जी। जो उनका कल का रिकॉर्ड था वो आज उनका टूटा है और 24 घंटों में 3,46,000 46,786 नए केसेस। अच्छा, अब नए केसेस का मतलब है कि ये 3 दिन में ही आप समझ लें कि ये तो 10 लाख हो गए। ठीक है ना, सिर्फ 3 दिनों में 10 लाख नए केसेस आ गए। तो ये बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। और सिस्टम हेल्थ केयर का भी कोलैप्स हो रहा है, पॉलिटिकल भी कोलैप्स हो रहा है। उसके साथ फिर किसी एक मुल्क में, अच्छा ये है लेसन्स लर्नड। अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो उसके साथ फिर मैं बाकी रियासतों की बात भी कर रहा हूँ। सब मुल्क जो हैं उनसे वो कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने आप को, और वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिया के लोग, और किस तरह से उनके जो आप समझेंगे उनके जो लीडर्स हैं वो उनके लीडर्स हैं डॉक्टर्स, उनके लीडर्स हैं पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस, उनके लीडर हैं आम लोग जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और उनके लीडर्स हैं उनके जो कम्युनिटी, चाहे कोई भी हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, कोई वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सरकार भी कुछ हद तक कर रही होगी, लेकिन होता यह है कि जब बहुत ज़्यादा, देखें ये चरवाहों, ये दुनिया लगता है कि कभी कभी चरवाहों के हाथ से निकल के बकरियों के हाथ में आ गई है। चरवाहे तो रास्ता दिखाते हैं ना, बकरियां जो होती हैं वो मैं करती रहती हैं। तो ये जो मैंने किया, मैं करूँगा, मैं ही ये मैं वाला जो फिनोमेना चला है ना पिछले कुछ अरसे में दुनिया की लीडरशिप, जो आप शुरू करें ट्रंप से और फिर उसके बाद आप पड़ोस में आ जाएं मोदी साहब तक, और दरमियान में फिर आपकी नेतन्याहू को ले लें, और लीडर्स हैं बहुत सारे जिनका ख्याल होता है कि बस मैं ही एक होता ना अवतार भगवान। मतलब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। जो मैंने कल भी बात की थी कि ये बहुत पहले कंट्रोल हो जाता। तो ये जो बकरियां होती हैं, फिर ये जब क्राइसिस आता है तो ये बकरियां ही बन जाते हैं उस वक्त पे, और बहरानों से क्योंकि निपटने की सलाहियत होती नहीं है और नाकाबिलियत होती है, तो ये अपने मैं के चक्कर में ये सारे लोग जो है ये फिर चाहे वो ट्रंप हो या मोदी साहब हो, और फिर उसमें से मैंने आपसे कहा ना कि फिर पार्टीज भी एक तरफ रह जाती हैं, यानी कांग्रेस बीजेपी ये वो सारा साइड पे छोड़ दें। अब वो चाहे बीजेपी के हों नौजवान, उस तरफ उनका जहन हो, या उनका जहन जो है वो सेकुलर हो, या उनका जहन वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, सब एक बुद्ध हो, एथिस्ट हो, कोई भी हो, वो सारे एक होकर इंसानियत की तरफ चल पड़े और एक दूसरे की मदद हो रही है। और लड़ रही है कौम बड़े बहरानों से लड़ रही है, और पाकिस्तान की तरफ से उनके लिए बेहतरीन दुआएं कि अल्लाह ताला खैरियत से रखे उनको भी, तमाम दुनिया को और पाकिस्तान को भी। और वहाँ जो कुछ हो रहा है उससे हमें कुछ सीखने का, हमें कुछ समझने का मौका मिले। पैनिक है, और पैनिक इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी जो समाअत की है, तो उसमें तो मैं नहीं समझ सका कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट उनकी जो है वो कह रही है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इट्स नॉट अ वेव, इट्स अ सुनामी। टाइम्स नाउ के मुताबिक ये सुनामी आ रहा है, और साथ उसके जो हालात हैं वो ये हैं कि लॉन्ग क्यूज़ फॉर साउथ दिल्ली कैमेटोरियम टू शट डाउन। अब जो शमशान घाट हैं वो बंद होने शुरू हो गए हैं, और वहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि ये कल से इतनी ज़्यादा मैयतें, लाशें कब्रिस्तानों के बाहर, शमशान घाट के बाहर पड़ी हुई हैं कतारों में, कि उन्होंने मजीद मरीज नहीं लाशें लेना बंद कर दी हैं, मैयतें लेना बंद कर दी हैं।
और हॉस्पिटल्स के बाहर लग गया है, बोर्ड्स लग गए हैं तमाम हॉस्पिटल्स के बाहर, जो बड़े शहर के हॉस्पिटल, सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र और दिल्ली और ये बड़े शहर हैं, लेकिन अब बाकी मुल्क के अंदर भी। और ये हो रहा है कि जी वो बोर्ड लगे हुए हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है। जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं ना, मैं थोड़ी सी बात करने से पहले, असल में मैं भी जब आ रहा था शो की तैयारी से थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा मैं ज़रा सियासत पर उससे हट के थोड़ी सी जनरल सी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बताऊं कि ये जो हॉस्पिटल्स के हम सिलेंडर्स देख रहे हैं ना, सिलेंडर्स, हमें तस्वीरें नज़र आ रही हैं सिलेंडर्स की, ये सुपर कूल ऑक्सीजन को प्लांट्स के अंदर, ये जो हवा है, हवा से कल में मैंने बात की थी कि ऑक्सीजन को सेपरेट करके और ऑक्सीजन को सेपरेट करके उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में सुपर कूल यानी -180 सुपर कूल, और फिर उनको जो है वो जो प्लांट्स होते हैं वहाँ से फिर वो टैंकर्स जो हैं उनको लेके चलते हैं। और ये ख़ास किस्म के एल्युमिनियम या स्टील के ये जो आपके सिलेंडर्स, आपको सिलेंडर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये दरमियाने साइज़ के और छोटे हॉस्पिटल्स में अमूमन ये इस्तेमाल होते हैं जी। अच्छा, और जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ अमूमन ये होता है कि अस्पताल के अंदर अपना ऑक्सीजन टैंक होता है, यानी सिलेंडर्स नहीं होते। अच्छा। एक ऑक्सीजन टैंक होता है बड़े हॉस्पिटल्स में। ठीक। इस पर हम बात करेंगे आने वाले दिनों में, या यकीनन और दो से बात करेंगे कि पाकिस्तान में ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं जिनके पास अपने टैंक्स हैं और कितने ऐसे हैं जो कहीं दूर से जिनको सिलेंडर्स लाके वहां रखा जाता है। ठीक। तो ये जो सिलेंडर्स की तस्वीरें आ रही हैं ये इसलिए आ रही हैं कि मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स की ऐसी है जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के फॉर्म में आती है। सिलेंडर्स के फॉर्म में आती है तो फिर ये देखना होता है कि प्लांट कहां लगा हुआ है। अगर मिसाल के तौर पे कराची है तो कराची में अगर हॉस्पिटल्स हैं तो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट कहाँ पे है जहाँ ऑक्सीजन को माया शक्ल में लाके और फिर वो जो टैंकर्स हैं वो ऑक्सीजन को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि टैंकर्स को ये जो टैंकर्स हैं इनका एक बड़ा मसला होता है। अच्छा। जिसमें ऑक्सीजन जाती है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके नतीजे में क्योंकि हादसात पेश आ रहे हैं भारत के अंदर। मसला ये होता है टैंकर्स का कि ये टैंकर्स रात को ट्रैवल नहीं करते। ठीक है। और ये दिन के वक्त ट्रैवल करने की इनको इजाज़त होती है और आम तौर पे ये 40 किलोमीटर्स पर आवर से तेज़ नहीं चल सकते। अच्छा अच्छा, ठीक। यानी ऐसा नहीं है कि वहाँ से ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है तो जरा ऑक्सीजन लेकर आओ तो टैंकर चलाए जी वो अभी पहुँच जाएगा 4 घंटे में। ऐसा नहीं हो सकता। ये वो वाले टैंकर्स हैं जिनके पीछे अक्सर आपने देखा होगा कि वो ख़तरे का निशान भी लगा होता है, क्योंकि अगर ये टैंकर उलट जाए या कुछ बड़ा हादसा पेश आता है। ठीक है, ठीक। और बड़ा हादसा, बड़ी वहाँ पे आप समझ लें कि एक तरह से आग या बड़ा हादसा नुमा हो जाता है। तो कोशिश ये की जाती है कि ये जो ऑक्सीजन वाले टैंकर्स हैं जिनमें ऑक्सीजन है, चाहे सिलेंडर्स के फॉर्म में हो, सिलेंडर्स के फॉर्म में फिर भी थोड़े से सिलेंडर्स निकल जाते हैं तो गिर जाते हैं बाहर, तो वो खैर, लेकिन अगर वो प्रॉपर उसमें ऑक्सीजन है और एक्सीडेंट हो गया तो पता चला कि वहाँ पे बड़ी तबाही। ठीक। तो इनको मूव करने का तरीका भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।